हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैंने आप सभी लोगों की सुविधा के लिए अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसे चेक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का मेरा ये वीडियो। आज का मेरा टॉपिक है आध्यात्म और उससे जुड़े कुछ मिथक, स्पिरिचुअलिटी एंड मिथ्स। कई ऐसे मिथ हैं, ऐसे मिथक हैं जिसे हम आज भी सच मानते हैं, परंतु वो सत्य नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसी चीज़ें हैं। पहला मिथ ये है कि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, उन्हें इस संसार से, अपने नाते रिश्ते से, सबसे अलग हो जाना चाहिए, आइसोलेशन में चला जाना चाहिए। उनका इस संसार के किसी भी प्राणी से कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए और बिल्कुल उनको अकेला और एकांतवासी होना चाहिए। फैक्ट ये है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं, आपके रिश्ते नाते क्या हैं, आपके संबंध क्या हैं। आप गृहस्थ जीवन में होके भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आप कहाँ हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके मन में शांति होने की ज़रूरत है। आप रिश्ते नातों को तोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड मिथ ये है कि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनको बहुत सिंपल रहना चाहिए, उनको सिंपल कपड़े पहनने चाहिए, बिल्कुल सादा जीवन जीना चाहिए। फैक्ट ये है कि इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपना जीवन यापन कैसे करते हो, आप सिंपल रहते हो या आप सिंपल नहीं रहते हो। आध्यात्म आपको अपने आप से जोड़ता है और जब आप अपने आप से जुड़ जाते हो तो आप ये पाते हो कि ईश्वर की बनाई हुई इस सृष्टि में हर एक चीज़ एबंडेंस में है, हर एक चीज़ सबके लिए भरपूर मात्रा में है। आपका बाहरी आवरण, आपका बाहरी रहन सहन इस बात को निर्धारित नहीं करता कि आप आध्यात्मिक हो या नहीं हो। तीसरा मिथ ये है कि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उन्हें सूर्य की पहली किरण के साथ उठ जाना चाहिए और अपने कामों में लग जाना चाहिए। फैक्ट ये है कि आप किस समय जगते हो इस बात का इतना महत्व नहीं है। आप क्या प्रैक्टिस करते हो, आपकी दिनचर्या क्या है, किस तरह से आप अपने जीवन को जी रहे हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चौथा मिथ ये है कि उम्र के हिसाब से हमें स्पिरिचुअल होना चाहिए। अगर हम यंग एज में हैं तो हमें अपनी लाइफ जीनी चाहिए, और अगर हम एक ओल्ड एज में जा रहे हैं, हम 60+ हो गए हैं, तो हमें एक स्पिरिचुअल लाइफ जीनी चाहिए। फैक्ट ये है कि हमारी उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम स्पिरिचुअल हैं या नहीं हैं, और एक स्पिरिचुअल पर्सन अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीता है और बहुत अच्छे से एंजॉय भी करता है। आप एक अवेकेंड पर्सन को बाहर से, उसके बाहरी आवरण से देखकर नहीं जान सकते कि वो स्पिरिचुअल है या नहीं है, और उम्र का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पांचवा मिथ ये है कि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो हमेशा खुश होते हैं, हमेशा पीस में ही होते हैं, बहुत शांत होते हैं। जबकि फैक्ट ये है कि जो लोग स्पिरिचुअल वे ऑफ लिविंग में हैं उनके अंदर भी कुछ ह्यूमन इमोशंस होते हैं, तो वो कई बार अपने इस इमोशंस को महसूस करते हैं। हो सकता है कभी वो परेशान हो, कभी वो दुखी भी हो सकते हैं। तो हमें अपने इमोशंस को दबाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इमोशन को सप्रेस नहीं करना है। स्पिरिचुअल पर्सन में, एक नॉर्मल पर्सन में यही डिफरेंस है कि एक स्पिरिचुअल पर्सन इस बात को जानता है कि उसको अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है, लेकिन उसे इस बात का ज्ञान होता है कि वो इमोशन नहीं है, वो इमोशन से कहीं ऊपर है। तो आप इमोशंस को अपने पास होने दें, अपने आप को और दूसरों को उन इमोशंस के लिए जज ना करें। अगला मिथ ये है कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनकी लाइफ बहुत बोरिंग होती है, डल लाइफ होती है। सुबह उठना, उठते के साथ में साधनाएं करना, कोई दोस्त नहीं, कोई सर्कल नहीं,
इस तरह की ज़िंदगी उनकी होती है। फैक्ट ये है कि स्पिरिचुअल लोगों की लाइफ ऐसी बोरिंग नहीं होती, बल्कि बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो अपनी आत्मा से जुड़े होते हैं और वो बाहरी दुनिया को भी बहुत अच्छे से देख पाते हैं। वो डिवाइन से जुड़े होते हैं। आप कैसे जी रहे हो, आप बाहर लोगों से मिल रहे हो, आप बाहर एंजॉय कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्पिरिचुअल नहीं हो। स्पिरिचुअलिटी आपको इस जीवन को बहुत ही शानदार तरीके से जीना सिखाती है। अगर आप स्पिरिचुअल हो जाओगे तब आप पाओगे कि आप कितने सुकून से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, और सुकून और एबंडेंस के साथ अपनी पूरी लाइफ को आपको जीना है। अगला मिथ ये है कि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उन्हें मनी की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं होती, या फिर उन्हें अपनी किसी भी सर्विस के लिए कोई चार्जेस नहीं रखना चाहिए। जैसे कुछ लोग क्रिया सिखाते हैं, कुछ लोग और कोई हीलिंग करते हैं, रेकी या किसी और फॉर्म की हीलिंग, तो वो सब के लिए उन्हें चार्जेस नहीं करने चाहिए और उनको ये सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करनी चाहिए। फैक्ट ये है कि आप जिस 3D वर्ल्ड में रह रहे हो, आपके वो पर्सन जिनसे आप ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो वो भी इसी 3D वर्ल्ड का हिस्सा है, और यहाँ पे मनी जो है वो जीवन यापन के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे मैं ग्रीड की बात नहीं कर रही हूँ कि किसी को ग्रीडीली कुछ ले लेना, वो एक अलग चीज़ है, वो हम इस बात से अवेयर हैं। पर किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन के लिए भी एनर्जी एक्सचेंज होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके लिए है, क्योंकि इस ब्रह्मांड का ये नियम है कि जब आप कुछ देते हो तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए आपको उसके बदले कुछ लेना होता है। अगर आप किसी भी सर्विस को या किसी भी चीज़ को फ्री में लेना चाहोगे, आप उसके बदले किसी भी प्रकार की एनर्जी एक्सचेंज नहीं करना चाहते हो, बी इट इन फॉर्म ऑफ मनी या फिर किसी तरह की और एक्सचेंज भी होती है, तो अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप एक तरह से अपने ऊपर एक ऋण बना रहे हो, अपने ऊपर एक डेट बना रहे हो, और वो एक कार्मिक साइकिल चलता है। हमें उस डेट को चुकाने के लिए फिर से रीइंकारनेट करना पड़ता है। तो अगर आप किसी से कोई भी चीज़ फ्री में एक्सपेक्ट करते हो या आप फ्री में लेते हो तो आप यहाँ पे कर्म का एक बंधन बनाते हो। बहुत सारे स्पिरिचुअल हीलर्स को, स्पिरिचुअल लोगों को ये चीज़ पता है, इस वजह से वो हमेशा एक एनर्जी एक्सचेंज का सिस्टम रखते हैं। इवन अगर आप YouTube पे किसी की भी वीडियो देख रहे हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या ना हो, आजकल हर चीज़ YouTube पे अवेलेबल है, बहुत सारी जानकारी आपको मिल रही है, तो आप एनर्जी एक्सचेंज के लिए उस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि आपको कोई जानकारी मिल रही है तो आपने उसके बदले एक एनर्जी एक्सचेंज किया। तो इस तरह से एनर्जी एक्सचेंज का सिस्टम काम करता है। मिथ है कि स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट के लिए आपको एक सर्टेन पाथ को ही फॉलो करना है और एक ही तरीका है जो सही है, बाकी सारे जो तरीके हैं वो गलत हैं। फैक्ट ये है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, इनलाइटमेंट के लिए सिर्फ एक तरीका नहीं है, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारे अलग वेज हैं, आप उनमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, मैं बात कर रही हूँ स्पिरिचुअलिटी की, मैं यहाँ पे किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस की बात नहीं कर रही हूँ। अगला मिथ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इस चीज़ में बिलीव भी करते हैं कि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उन्हें सेलिबेसी में रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप, फिजिकल इंटीमेसी में उन्हें इंडल्ज नहीं होना चाहिए। फैक्ट ये है कि हमारे शरीर की सेक्सुअल एनर्जी एक बहुत पवित्र एनर्जी है, बस डिपेंड ये करता है कि आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। क्या आप उसको लस्टफुल तरीके से यूज़ करते हैं या फिर आप उसको एक स्पिरिचुअल तरीके से यूज़ करते हैं। तो जो एक स्पिरिचुअल पर्सन है उन्हें पता है कि उन्हें अपनी इस सीक्रेट एनर्जी को, अपनी इस
सेक्सुअल एनर्जी को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेलिबेसी में रहो या फिर आप इस तरह के फिजिकल रिलेशनशिप में ना जाओ। इस टॉपिक पे भी मैं बाद में एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको कौन कौन सी बातें सच लगती थी जो आपको आज पता चला कि मिथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।